आई है आपको, ये कैसे आई? ये कल रात को हमारे भाई ने और हमारी मैसेज ने दोनों मिलकर अब चाकू से हमला कर दिया हमारे ऊपर। पैसे मंगा रहे थे, पैसे के पीछे विवाद था, तो हमने बोला पैसे नहीं है तो चले गए। रात में हम सोए तो एकदम से आक्रमण कर दिया, हमने हमला कर दिया। बस यहाँ पे हाथ में गर्दन में चाकू मारी तो हमने छेड़ी तो हाथ में लग गई और एक पेट में घुसा दी, एक पेट में घुसा दी जी का नाम। एकदम से जान बचा के अपनी तो जान मारने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल जानलेवा हमला किया और हम पर दरवाजे खोल के भागे। वहां चौराहे गए, चौराहे में का नाम वो कुछ लोग मोहल्ले वाले जग रहे थे, घर से वो लोग निकले आवाज सुन के का नाम। वहां खड़े थे मोंटी दुबे, उनने फिर कॉल किया 112 नंबर पे। उनने पुलिस को बुलाया, फिर पुलिस आई तो पुलिस यहाँ लेके आई, हमारी पट्टी वट्टी जब से यहाँ भर्ती है। हमला करने वाला कौन है? हमला करने वाले हमारे भाई और हमारी मिसेज। हाँ, वो दोनों की मिली भगत रहती है, वो का नाम उनके नाजायज संबंध है, उसके चलते वो हमें परेशान करने के, हमें प्रताड़ित करते रहते हैं। एक केस भी है उनका का नाम, तो वो बोलते राजीनामा ले लो, उसके लिए प्रताड़ित करते हैं। घर छोड़ के भग जाओ, उसके लिए प्रताड़ित करते हैं। जब देखो जब करते रहते हैं, यानी अति करते रहते हैं। यानी हम खाना ही बनाते हैं अपने, वो लोग माता जी को भी खाना नहीं देते हमारी। हम बना के रोटी खिलाते हैं सबको और हम खाते हैं और अपनी हम कमाते हैं। हमने एक दुकान खोली थी अपनी, वो दुकान ने छुड़ा ली, बोले तो मैं नहीं कुछ दुकान पर देने, उसमें मारपीट कर वो काउंटर केस बना दिया। अभी उसका केस चल रहा है, उसी में राजीनामा की मांग कर रहे वो लोग। उसके पहले एक रिपोर्ट और की थी हमने, उसमें कुछ यानी जान से मारने की धमकी दी थी और दुकान में हमला किया था, जब हम दूसरी शटर वाली दुकान में बैठते थे। अभी ये जो आपको हमला हुआ है, इसके पूर्व कोई रिपोर्ट की है आपके खिलाफ? हाँ, इसके खिलाफ 3 रिपोर्टें की है हमने। 3 रिपोर्टें हमने की है, जिसमें एक में काउंटर केस है और दो में कोई सुनवाई नहीं है। आपकी रिपोर्टों में कोई सुनवाई हुई है? यानी वो पूछ के दफ्तर ले गए का नाम, और कौन यानी उनको बुलाया नहीं, उनसे कुछ बयान लिया नहीं, गिरफ्तारी ना उनको समझाया ना हिदायत दी। वो उनके हौसले बुलंद है, वो हमारे ऊपर अटैक पे अटैक कर रहे, बोले हमारा कुछ नहीं कर सकते तुम, उनके हौसले बढ़ते। इसकी लगाई गुहार, वो कहना जब भी वो आगे आ जाती है और मैं भाई हमारे उसकी आड़ में हमारे ऊपर केस बनवा देते हैं और वो सब करते हैं। लड़ाई में उसको आगे कर देते हैं, हर चीज में उसको आगे कर देते हैं। उसका सहारा लेता, वो हमारा फेवर न करके उसका फेवर करती है और हमारे ऊपर का नाम अटैक करती है। हमारी एकदम कट्टर दुश्मन बन गई वो। यानी अब बहुत दिन से, यानी जब से हम कोरोना से आए हैं, जब तक हमारे पास पैसा था तो जब तक तो सबसे हमने पैसा लगाया का नाम, जो हमारा मकान में पापा ने कर्जा लिया। पहले हम बम्बई में सुप्रीम जम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते थे। बम्बई में कोई 15-20 साल हमने काम किया। वहां से फिर कब कुछ कमा के कोरोना में हम आ गए कि अब 15 में यहाँ काम धंधा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ के आए तो हम का नाम दुकान खोली हमने। पहले हमारा मकान कुछ किराए पे दिया था, उसकी पगड़ी वगड़ी थी, वो चुकवाई, फिर दुकान खोली, फिर दुकान बनाई। फिर अब ये बोले दुकान नहीं खोलने देना है, तुम बम्बई जा फिरते। फिर हम वहां से पैसे भेजते थे हर महीने। हमला होने के बाद आपने पुलिस में एफआईआर करी है? नहीं, वो हमने का नाम चौराहे में आए तो 112 नंबर बुलाए, का नाम मोंटी दुबे उनने कॉल किया था, उन्होंने बुलाई तो गाड़ी आई और उसमें लेके आए अस्पताल में। बोले कि हाँ डॉक्टरी करवाओ, एनसी करवाओ और पट्टी करवाओ। तो यहाँ पे करके अब फिर यहाँ पे हम उनने भर्ती कर दिया हमें। अभी वो एनसी रिपोर्ट देंगे, जब जाके हम वो करेंगे, या फिर कोई आए यहाँ पे। तो क्या चाहते हैं? प्रशासन से हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें न्याय मिले, हमारी जान बचाई जाए। आने वाले समय में जब भी हमारे पास जान में कोई वो हमला होता है या हमें कुछ होता है, इसके जिम्मेदार हमारी पत्नी और हमारे भाई रहेंगे। वो हमला हमारे ऊपर कर रहे हैं, वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं हमारा बुरा करने। मैं खुले में रहेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? हमारा नाम श्याम जड़िया है, धाम मोहल्ले में रहते हैं, वार्ड नंबर 7 में, कचेरी चौराहा के सामने।